हाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेलो हेलो। चलो तो मैं थोड़ा सा आपको पिछली क्लास का बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी से बता दो एक बार, वॉइस क्लियर है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वॉइस क्लियर है? वाई टाइप करो जल्दी से, वॉइस क्लियर है तो अभी तक हमने कुछ ग्राफ देखे हैं, जिनमें से ये है, देखो, y इक्वल टू के, वाई इक्वल टू एक्स, फिर मोड ऑफ एक्स, देन एक्स स्क्वायर, देन एक्स क्यूब, ठीक है। ये ग्राफ देख लिए हमने। अब हम पता कर सकते हैं इनके थ्रू x की पावर k के ग्राफ के बारे में। अब k चाहे आपका हो इवन और k चाहे हो आपका ओड, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आप ग्राफ पता कर सकते हो, ये पिछली क्लास में चर्चा हो चुकी है इसके बारे में। आज हम एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि रहने वाला है हमारा y इक्वल टू e टू द पावर x। ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारा, इसके थ्रू हम log ऑफ x, a की पावर x, इनके ग्राफ के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इसको सीखने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ठीक है। मैं यहीं कहीं, एक सेकंड, कहीं पे खाली होगा वहां पे पूछ लेता हूं, इन्हीं में ग्राफ में ही पूछ लेता हूं, देखो। मेरे को एक बात बताओ, जब हम लोग पॉइंट्स को ऐड कर रहे हैं, देखो यहां पे जैसे इस ग्राफ में हमने ये पॉइंट्स को ऐड किया है, इनको, तो इनको ऐसे ही क्यों ऐड किया हमने? मेरे को ये बताओ, किसी को रीजन पता है तो। हमने इनको ऐसे ही क्यों ऐड किया? मतलब ये ग्राफ है आपका, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ पॉइंट बनाए, ऐसे पॉइंट बनाए, ये हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया है ये, ठीक है। कुछ इस तरह का बनेगा, रुको ठीक से बनाता हूं मैं। ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। वाई इक्वल टू, तो इसमें कुछ पॉइंट्स थे, हमने पॉइंट लिए और फिर उनको मिलाया था, याद है आपको ये चीज? ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को हमने ऐसे ही क्यों मिलाया, इस कर्व के तरह ही क्यों मिलाया? ये दो पॉइंट्स थे, उनको इन दो कर्व की तरह ही क्यों मिलाया हमने, बताओ। हमने इनको ऐसे क्यों नहीं मिलाया, ये दो पॉइंट आपके पास, हमने इनको ऐसे क्यों नहीं मिलाया? ऐसे भी तो मिला सकते थे। ऐसा क्या रीजन है कि हम इनको ऐसे ही मिला रहे हैं या फिर स्ट्रेट लाइन से ही ड्रॉ कर रहे हैं? बताओ, किसी को पता है इसका रीजन? अभी तक दो लोग ही आए हैं, और 2-3 मिनट वेट कर लेता हूं मैं। चलो इसका रीजन बताओ तब तक, सोचो कि हम इसको जिगजैग जैसा क्यों नहीं बना सकते। हम इसको ऐसे ये कर्व के थ्रू थ्रू ही क्यों बनाते हैं? जो हम वाई क्यूब का ग्राफ बना, सॉरी एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं, वो कुछ इस तरह से बनाते हैं ना, वो भी हम ऐसे क्यों ही, अरे सॉरी, वो भी हम ऐसे क्यों बनाते हैं? हम इसको कुछ अलग तरीके से क्यों नहीं बनाते? ये है ना आपका, हम इसको ऐसे ही क्यों बनाते हैं? हम ले इन बिंदुओं को सीधा क्यों नहीं मिलाया?
बताओ इसका रीजन बताओ, किसी को पता है तो बताओ, जल्दी से बताओ। नोटबुक कहाँ रखा मैंने, बताओ जल्दी से बताओ। बताओ ऐसे ही क्यों बनाया हमने, चलो मैं ही बताता हूं। देखो अभी तक जिन भी फंक्शंस के बारे में हमने बात की है, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिखे थे ना सारे, ये रहे। हमने इनके बारे में बात की अभी तक, कॉन्स्टेंट, एक्स, मोड ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स की पावर के, इवन हो चाहे ओडो के आपका, इनके बारे में बात की हमने अभी तक, ठीक है। तो इसका ग्राफ में हम इस तरह से इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जिन जिन फंक्शंस के बारे में अभी तक हमने बात की है, ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इस वजह से ये सीधे जाते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबल मतलब ये चीजें आप आगे पढ़ोगे, या फिर अगर 12th में हो तो थोड़ा पढ़ रहे होगे इसके बारे में, कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा तो ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस की तरह बिहेव करेगा, ऐसे थोड़ी बिहेव करेगा ये। आप जो 12th में जो डेफिनेशन पढ़ते हैं कंटिन्यूअस की, उसमें क्या बोलते हैं वो कंटिन्यूअस की डेफिनेशन में, कि जो भी ग्राफ जहां पे भी बनाएंगे हम, वो बीच में कहीं छोड़ेगा नहीं, ऐसे ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू, ये डेफिनेशन पढ़ाते हैं आपको 12th क्लास में, है ना। बेसिकली इसका मेन रीजन यही है, आपसे कोई भी पूछे इस चीज के बारे में तो उनको एक लाइन में जवाब देने का यही है इसका रीजन, कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, इस वजह से इनके ग्राफ के अंदर हम जब दो डॉट को मिलाते हैं तो ऐसे जिगजैग या इस तरह से नहीं मिलाते हैं, ठीक है, एक पैटर्न में ड्रॉ होता है ये, ठीक है। और एक ये भी है कि आपने तो बोला कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना है, ऐसे एक ये पॉइंट को ही थोड़ी मिलाना है। हम लोग देखेंगे तो इनके बीच में बिल्कुल जूम करोगे तो यहां पे भी बहुत सारे पॉइंट है ना, इसके नेबरहुड में भी, इसके नेबरहुड में भी, समझ गए। तो ये बात है, ओके। तो ये स्मूथ इस वजह से ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और जिगजैग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, जिगजैग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं y इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है। चलो तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए पहली अप्रोच क्या होती है अपनी, वैल्यू रख के चेक करते हैं। अब हम e की पावर x के अंदर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, e की पावर की वैसे तो नहीं बता पाएंगे e की पावर 1 क्या होता है, e की पावर 2 क्या होता है, तो इसके लिए अपने को चाहिए कैलकुलेटर, वो तो एग्जाम में आपके अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका ग्राफ आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बाकी अभी हम हमारे पास जब कैलकुलेटर है तो मैं आपको बता देता हूं ये कैसे कैसे होगा, ठीक है। हम वैल्यू रख के देख लेते हैं इस पे, ठीक है। चलो मैं रखता हूं, और
जब भी आपको मैथमेटिक्स की अभी तो आप लोग 12th में हो, जो भी 12th तक के बच्चे देख रहे हैं, अभी आपको कैलकुलेटर यूज करवा नहीं रहे हैं। जब आप बीएससी में जाओगे तो आपके पास में आप साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, वो यूज कर सकते हो मैथ्स में। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, एग्जाम में भी जाते हैं लेके बच्चे। न्यूमेरिकल एनालिसिस का एग्जाम होता है, एक न्यूमेरिकल एनालिसिस करके कोर्स आएगा आपके पास, ठीक है, उसके अंदर आप उस कैलकुलेटर को लेके जा सकते हो। उसके अंदर मेनली यही होता है, कैलकुलेटर का ही काम होता है ज्यादातर। चलो देखते हैं तो फिर इसको मैं रख के चेक करता हूं। x को 0, मैं x को 0 रखूंगा तो क्या आएगा, e की पावर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद में हम रख के देखेंगे x को, x इक्वल टू -1 रख लो। जब -1 रखोगे तो ये क्या आएगा, e की पावर -1, और e की पावर -1 क्या होता है आपका, 1/e। तो 1/e जब करते हो आप कैलकुलेटर में करके देखना, या फिर आपके फोन में एक ऐप है, वहां लॉगिन कर लेना साइंटिफिक कैलकुलेटर करके, किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर वाला ऐप लॉगिन नहीं, इंस्टॉल कर लेना। तो वो कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसा सरफेस आ जाएगा, उसको वैसे ही यूज कर सकते हो आप। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं खरीदते हो तो वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो 1/e होता है आपका, जब कैलकुलेट करोगे आप, मैंने लिखी हुई है ये वैल्यू इसलिए पहले ही, तो ये होता है आपका 0.1353, ठीक है। उसके बाद में हम x को रख के देखेंगे +1, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा ये e टू दी पावर 1। जो आपका e होता है वो होता है 2.71। ये तो आपने सुना ही होगा, ये तो यूज होता है आपके केमिस्ट्री में भी यूज होता है, शायद फिजिक्स में भी यूज होता है। केमिस्ट्री में पता नहीं, पर फिजिक्स में यूज होता है 2.7182, ठीक है। उसके बाद में एक वैल्यू और रख के देखेंगे, x इक्वल टू -2, तो y आएगा आपका e की पावर -2। तो e की पावर -2 जब कैलकुलेट करते हैं हम, तो आता है 0.1353, ठीक है। सॉरी, ये वाला हमारा गलत लिखा गया, ये हमने गलत लिख दिया। इसको मैं ठीक कर देता हूं, ये होगा 0.3678, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। फिर एक और चेक करते हैं, x इक्वल टू 2 पे, तो y क्या आ जाएगा आपका, e की पावर 2। e की पावर 2 क्या होती है, e की पावर 2 होती है आपकी 7.389, ठीक है। इसको और अप्रोक्स चेक करने के लिए हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू 3, तो y आ जाएगा आपका e की पावर 3। तो e की पावर 3 होती है आपकी 20.085। तो यहां से देखो, आपको एक चीज दिख रही होगी कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 0 था, फिर पॉजिटिव के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो जैसे जैसे हमने x की वैल्यू बढ़ाई, हमने तो केवल एक ही बढ़ाया था, 0 से 1, बट ये तो सीधा 2 पे चला गया, 2.71। फिर हमने एक और बढ़ाई वैल्यू 2 पे, तो ये 7 पे चला गया। फिर एक और बढ़ाई तो ये डायरेक्ट 20 पे चला गया। इससे और आगे बढ़ाओगे तो ये और इससे डबल से ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब इसके ग्राफ की ग्रोथ देखो आप, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, फिर मैं आपको बनाऊंगा। अभी आप रिलेट कर पाओगे कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बनता है। इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है, ये बनता है आपकी e की पावर x का ग्राफ। देखो, जब जब यहां पे देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ऐसे ही आगे जाओगे इधर 10, ऐसे ही आगे जाते, जैसे जैसे आगे जाओगे वैल्यू, बट तो ये यहां पे इतनी वैल्यू दे चुका है। देखो, 1 पे यहां गया, 2 पे यहां गया, 3 पे यहां, 4 पे कहां गया है, देखो बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और इधर से ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। नेगेटिव में जब भी वैल्यू रख रहे हैं हम, देखो नेगेटिव में हमने रखा -1, तो इसने दिया 0.3678।
तो -1 कुछ यहां होगा, तो 0.36 y के अंदर कहां गया है, यहां। इसको और थोड़ा एग्जैक्ट बनाता हूं मैं, देखो इसको और एग्जैक्ट बनाता हूं। इसको देखोगे ना, जब आप ग्राफ में डेस्मोस पे डाल के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल इसके ऊपर चिपकी हुई है लाइन, बट ऐसा नहीं होता है। ये कभी भी टच नहीं होती है लाइन। ये लाइन, ये वाली लाइन कभी भी आपके एक्स एक्सिस पे टच नहीं होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है आपका ग्राफ। अब आपको बस ये याद रखना है कि e की पावर x का ग्राफ कैसा बनता है। फिर इसकी हेल्प से आप e की पावर -x का भी बना लोगे, फिर log x का भी बना लोगे। फिर एक होता है आपकी e की पावर ax। e की पावर ax का मतलब देखो बताता हूं। बोलो सर e की पावर x तो पढ़ लिया, तो ये a की पावर x क्या होता है? a की पावर x, यहां पर जो आपका a है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर हो सकता है या फिर शायद इसमें नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए है आपका वो कुछ भी हो सकता है। जैसे ई की तो वैल्यू है प्रॉपर एक 2.7172, ये आपके ई की वैल्यू है। इसी तरह से ए की आप चेंज कर सकते हो। ए आप चाहो तो 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो। तो उसके लिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं यहां पे। तो जो ए की पावर एक्स है उसका बिल्कुल दिखने में और इसकी बिल्कुल जो भी काम है इसके, वो सारे के सारे e की पावर x के जैसे ही करता है ग्राफ में। x, ये है y। तो जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये बिल्कुल e की पावर x के जैसा ही बनता है। ये बिल्कुल जब 0 के पास जाने वाला होगा तो एक की तरफ से ही पहले ही ये ऊपर टेंड हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा प्लस इंफिनिटी की तरफ, इधर आ रहा है माइनस इंफिनिटी की तरफ, सॉरी इधर जा रहा है माइनस इंफिनिटी की तरफ। जैसे जैसे आप नेगेटिव में वैल्यू बढ़ाओगे, पॉजिटिव में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे ये इधर प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? वाई टाइप कर दो, क्लियर है यहां तक? इसके बाद में देखते हैं हम एक ग्राफ y इक्वल टू ई टू दी पावर -x, ई टू दी पावर -x। इसका ग्राफ देखते हैं, जो हमने e की पावर x का बनाया था ग्राफ। मैं फिर से बना देता हूं एक बार। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। तो e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से बना था। ये ठीक नहीं बना है, फिर से बनाने दो। तो ये कुछ इस तरह से बना था ना, इधर प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा था और इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा था। अब जब e की पावर -x का बनाएंगे, अभी तक जो भी हमने ग्राफ बनाए उनके अंदर जब नेगेटिव लेके जा रहे थे हम लोग, तो क्या हो रहा था, उनका विपरीत बन रहा था ये। तो वो उनका विपरीत बन रहा था। इसमें भी कुछ ऐसा ही बनेगा, बट लेकिन ये विपरीत तो बनेगा, लेकिन ये कहां से बनेगा, इधर से बनेगा ये विपरीत। ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ये इधर ही ये आएगा, इधर पॉजिटिव की साइड से। और जैसे यहां पे हुआ था ऐसे ही यहां पे जाएगा। और जहां पे ये कट करेगा, ये याद रखना हमेशा बात, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बहुत। जहां पर ये कट करेगा, जहां पर ये कट करेगा वो वैल्यू क्या होगी मेरे को बताओ।
थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने ग्राफ के बारे में पढ़ा ही होगा। जहां ये कट करेगा वो क्या वैल्यू होगी, जल्दी से बताओ, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से बताओ कि ये कहां पे कट करता है। ये कट करता है आपका 0,1 पे। कोई डाउट? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या कुछ?